सर ये बताएं कि इंसान बड़ा कैसे बनता है, यानी उम्र से, तजर्बे से या पैसे से? बड़ा कैसे बनता है देखना पड़ेगा कि उस इंसान की नज़र में बड़ा है कौन। माशरे की नज़र से, माशरे की नज़र में बड़ा कौन है? माशरे की नज़र आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? वो तो आपको मादियत ही नज़र आएगी ना। उस एतबार से तो जिसके पास पैसा है वो बड़ा, ठीक है, लेकिन बड़ा वो है नहीं। और आपकी नज़र में? मेरी नज़र अभी इतनी दूर अंदेश हुई नहीं कि मैं आपको बता सकूं कि फ़लाँ शख्स जो है वो बड़ा है। हाँ, कुछ खूबियाँ मैंने कुछ लोगों में देखी हैं, वो मैं आपको बता सकता हूँ। जी। हर इंसान का रब भी एक जैसा नहीं होता। हर इंसान का रब भी एक जैसा नहीं? हाँ, अच्छा। एक ही रब है जो सबसे बड़ा है, लेकिन सबका एक जितना बड़ा नहीं होता। वो कैसे? लंबी बहस है, आपके सवाल पर ही रहता है। ये बताने के लिए कि जिसको आप कह रहे हैं ना कि ये नज़र में बड़ा शख्स कौन है, तो जो हो सकता है मेरी नज़र में बड़ा शख्स है वो किसी साहिब नज़र की नज़र में वैल्यू ना रखता, कुछ भी ना हो। सही। जो बहुत बड़े होते हैं ज़ाहिरी एतबार से, रुतबे के एतबार से, माशरे की नज़र से, लेकिन अपने आप को बड़ा जानते नहीं। यानी वो लोग जिनके अंदर मैंने देखा कि वो अपनी अना को गवा बैठे। आजिज़ी इख्तियार कर ली। आप खुद नहीं कर सकते, खुद ये नहीं तो तौफीक है। बिल्कुल सही। आप नहीं कर सकते, वरना तो सबको ही पता है। आज ये अच्छी बात है, मैं कैसे? सबको ही पता है सच बोले तो सवाल मिलता तौफीक से है। है। सबको ही पता है 5 वक्त नमाज पढ़नी है। बिल्कुल सही। जाके देखें फजर के वक्त सफ़ें कितनी है, आबादी कितनी है। ये तौफीक की बात होती। तो जिस इंसान ने अपनी मैं को गवाया और खिदमत खल्क की, अच्छा, अब खिदमत खल्क से ना हमें फ़ौरन जहन में आ जाती हैं NGOs और ऑर्गेनाइजेशंस जो जी। अब चला देती हैं वेलफेयर के काम और एम्बुलेंसेस चला देती हैं और ये सब कुछ है ना, गरीबों को खाना दे देते हैं। ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत ही बड़ा काम है। लेकिन खिदमत खल्क जो है वो खालिस्तन सिर्फ इसी चीज़ का नाम नहीं है, बिरयानी के शॉपिंग बैग बनाकर लोगों में तकसीम करना। वो है एहसास के जज्बे के साथ जुड़ी हुई चीज़। जब आपको महसूस होना शुरू हो जाता है कि ये जो शख्स मेरे सामने बैठा है, इसका दर्द क्या, इसकी चाहत क्या है, क्योंकि आपका अल्लाह तो आपको आपकी चाहत की बुनियाद पर ही अता करता है ना। बिल्कुल। और उससे भी ज़्यादा, और जो आप नहीं मांगते वो भी। बिल्कुल ऐसा। तो ये जो किसी का एहसास करना है और फिर उस एहसास के बाद आपके इख्तियार में जो भी आप वो करते हैं, यही खिदमत हल्क है। और कोई शक? खिदमत हल्क को हम सिर्फ इंसानों से क्यों जोड़ लेते हैं? उसमें बाकी मखलूक क्या अल्लाह की तख्लीक में सिर्फ इंसान आते हैं? ये बात भी अभी ज़हन में आई आपने। खिदमत हल्क का मतलब ही हमने ये रखा हुआ ना, बंदों की खिदमत। खल्क में तो वाकई बाकी मखलूकात भी हैं, उनकी खिदमत कभी की है? कभी भी नहीं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बात पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाए। सवाल ये है कि आप मेरे साथ कोई जुल्म और ज़्यादती करते हैं, मुझे थप्पड़ रसीद करते हैं, मुझे गाड़ी के नीचे दे देते हैं, मेरा माल खा लेते हैं, तो इस दुनिया का कानून मौजूद है। मैं कमज़ोर आपसे बदला नहीं ले सकता, आप ताकतवर हैं, तो कानून इंसाफ लेकर देने के लिए मौजूद है। लेकिन आप जानबूझकर दानिस्ता तौर पर एक चिड़िया को बंदूक के छर्रे से मार देते हैं, उसके मासूम बच्चे अभी बैठे हैं उसके पास। अब उसके ऊपर तो है ये भी कत्ल, लेकिन इसके ऊपर दुनिया का कोई कानून लागू नहीं होता। दूसरे मुल्कों में होता होगा, यहाँ पे तो आपको कोई नहीं पूछे। शिकार को तो बड़ा हलाल और जायज़ समझ के, चले शिकार की नीयत से मैं नहीं कह रहा, वो तो जायज़ है, ज़ाहिर है। मैं कह रहा हूँ दानिस्ता तौर पे
ठीक है, बगैर ज़रूरत के बगैर ज़रूरत। जुल्म करते हुए आपने उसको मार दिया, सिर्फ अपनी खेल के नशे में कमा। अब इसका इंसाफ कौन करेगा? दुनिया का कानून तो आप पे 302 का पर्चा तो नहीं देगा ना इस बात पे। आपको तो एक दफ़ा भी तफ्तीश के लिए भी नहीं बुलाया जाएगा। अल्लाह की ज़ात बैठी है। जी, तो इसका फैसला फिर कुदरत करती है। कुदरत की जब अदालत लगती है, उसके अंदर कोई वकील नहीं होता, कोई जज नहीं होता, सिर्फ फैसला होता है। एक और चीज़ है ना, ये जो सेफ सिटी कैमरा लगे हैं ना, इनकी किसी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। इसकी फुटेज अदालत में दे दें, एज इट इज जज कहता है एक्सेप्टेड। ठीक है, ये जो कुदरत का कानून होता है, उसके अंदर किसी एविडेंस की जरूरत नहीं होती ना, क्योंकि सब कुछ तो उसकी आंखों के सामने और कैप्चर हो रहा है। और ये सिर्फ ज़ाहिरी हालत भी नहीं देखती, इसको अंदर भी पता होता है कि क्या था। बिल्कुल, एक वो इंसाफ का तकाजा चल रहा होता है। सो इस पूरे इकोसिस्टम को समझना, इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर रहते हुए इसकी खूबसूरती को, इसके बैलेंस को एनालाइज करते हुए तमाम जो मखलूक़ात है उनके साथ रहमदिली और सिला रहमी के साथ पेश आना, ये मैं समझता हूँ कि वो शख्स बड़ा हो जाता है। अब ये है मेरी डेफिनेशन, बिल्कुल सही। जो कि एक बहुत ही छोटा शख्स कह रहा है। छोटे तो नहीं है, नहीं, आपकी एक बात को समझा जाता है, वैल्यू दी जाती है। हाँ, वो आपकी मेहरबानी से। नहीं सर, तो बाकी जो नज़र वाले लोग हैं, इल्म वाले लोग हैं, उनकी नज़र में न जाने कौन किस मर्तबे पर है। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई तजर्बा रखता है तो तजर्बे से भी बड़ा बना जाता है। दुनिया तो उसी को बड़ा मानती है भाई, जिसके पास ताकत होती है, जो आपको मार सकता है, जो शिकस्त दे सकता है, वही बड़ा। तो कंक्लूजन अब ये निकाल सकते हैं, चाहे वो पैसे से आपको शिकस्त दे दे, चाहे एहसास के ज़रिए आपका दिल जीत ले, चाहे अपने तजर्बे। चीज़ों को मिक्स ना करें। दुनिया की बड़े की डेफिनेशन हो रहा है, अल्लाह ताला की नज़र में और कुदरत के निज़ाम में बड़े की डेफिनेशन हो रहा है। बिल्कुल से समझ रहे हैं? आपको दीन ने, आपको कुरान ने वाक़यात पेश किए हैं, बड़ा बनाकर बताया लोगों को। अंधेरी रात थी, मेहमान आए, खाना एक ही बंदे का था, अपना दिया बजाया। हाँ जी, अपनी उसी वो खड़खड़ की आवाज़ निकालते रह गए, हम भी खा रहे हैं, लेकिन सिर्फ मेहमान खा रहा था। ये कितना बड़ा वो शख्स होगा कि जिसको 1400 साल बाद आप तक पहुंचाया जा रहा है। अल्लाह की नज़र में बड़े और लोग हैं। दुनिया की नज़र में वक्त जो है उसने हमेशा ही ताकतवर को बड़ा माना भी है, कहा भी है। सही। अगर ऐसा ना होता तो करबला में 72 एक तरफ और लाखों एक तरफ ना होते। वो जो लाखों थे वो मुसलमान थे, लेकिन वो किसी ताकतवर को बड़ा मानते थे। ये जो 72 थे ये अल्लाह के बड़ा मानते थे, जिसको अल्लाह बिल्कुल बड़ा मानता है। मुख्तसर।